आपने ये अधिकतर सुना होगा कि जब भी इस देश में एक बहुत बड़ा टेररिज्म अटैक होता है तो हमारे देश के कुछ बहुत बड़े लोग इस बात को बहुत स्पष्टता से कहते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि हमें टेररिज्म को रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें टेररिज्म जैसे सब्जेक्ट को रिलीजन से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर उस लिस्ट में एक हिंदू नाम निकल के सामने आ जाए गलती से, तो इस देश के बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े न्यूज एंकर्स एक शब्द का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते और वो शब्द को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली कि मानो दुनिया में जितना भी टेररिज्म फैलाया गया है वो सारा का सारा हिंदुओं ने ही फैलाया है, और वो शब्द है हिंदू आतंकवाद। हम बात करेंगे आतंकवाद और उसके रंगों की, क्योंकि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, मजहब नहीं होता, ऐसा हम सब कहते हैं, लेकिन अक्सर आतंकवाद के साथ या तो भगवा आतंक या इस्लामिक आतंक जो है वो जोड़ दिया जाता है। आतंक या टेरर को हम अलग अलग रंगों में बांटने लग गए हैं। मसलन सैफरन टेरर या भगवा टेरर बनाम इस्लामिक टेरर। मेरा नाम द लिबरल पंडित है और आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब से नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ है तब से आपको ये पिक्चर्स बहुत बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आई होंगी, जिसमें एक लड़की, और ऐसी कई सारी पिक्चर्स हैं, एक नहीं, जिसमें ये पिक्चर आपको कई बार अलग अलग फ्रेम्स में नजर आई होंगी, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियां एक ड्रेसअप कोड को फॉलो कर रही हैं, जिसमें आधी ड्रेस तो मां शक्ति के रूप को दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ही ज्यादा डैमेज है, उसको चोट लगी हुई है। एक आम इंसान के तौर पर अगर कोई इस चीज को विजुअलाइज करेगा तो उसे ऐसा नजर आएगा कि यार इंडिया में विमेन्स को बहुत ही ज्यादा डिसग्रेसफुल महसूस कराया जा रहा है। इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट की तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इंडिया में विमेन्स को बहुत ही ज्यादा लो पोजीशन पर रखा जा रहा है और इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मेन थीम है इस फोटो का वो यही है कि इंडिया में रेप कल्चर को ग्लोबली डिफाइन करना। इंडिया में जो रेप हुए हैं रिसेंटली उसके बारे में दुनिया को ये बताना कि जो रेप हो रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ एक ही कम्युनिटी के थ्रू हो रहे हैं और वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के द्वारा। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे रिलीजन्स को रहने के लिए अलाउ किया गया है और इंडिया एक मिक्सचर ऑफ वर्सेटैलिटी है। यहाँ पर कई सारे लोग, कई तरीके के लोग रहते हैं। रेप जैसी एक्टिविटीज को क्या रिलीजन से जोड़ना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अभी फ्रांस में एक हिस्ट्री टीचर को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो फ्री स्पीच को क्लास में पढ़ा रहा था, उसके बाद जब वो प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो को दिखाता है सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पीच को डिफाइन करने के लिए, तो रिजल्ट में क्या मिलता है कि उसी के स्टूडेंट के द्वारा उसका गला काट दिया जाता है और गला काटते वक्त जो स्लोगन बोला जा रहा था वो अल्लाहू अकबर का था। तो क्या हम इसको ये बताएंगे कि ये पीसफुल किताब पढ़ के ज्ञान मिला है? रिसेंटली दुनिया में या फिर देश में जितने भी टेररिज्म अटैक किए गए उसमें अगर हम लिस्ट को देखें तो लिस्ट में अधिकतर जो नाम निकल कर आएंगे वो या फिर वो बिन लादेन या फिर वो उमर खालिद या फिर वो बरखा दत्त। जब भी ये सारे नाम सामने आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें रिलीजन को यार टेररिज्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लोग बहुत ही ज्यादा सेक्युलर बन जाते हैं, उस वक्त लोग बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव बन जाते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचाने के लिए। लोग कहने लगते हैं कि हमें टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, टेररिज्म से रिलीजन को क्यों जोड़ना? और ये बात मैं भी मानता हूं कि हमको टेररिज्म को रिलीजन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए भाई? क्योंकि उसको तो यही सिखाया गया है, जिस नाम को दोहरा दोहरा कर वो गोलियां चला रहा है और इनोसेंट पीपल्स को मार रहा है, उस इंसान से और एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है? क्योंकि वो सेक्युलर किताब पढ़ के आया है, उसको वो ज्ञान दिया गया है, वो वही काम कर रहा है, उसमें उसकी क्या गलती? गलती उन लोगों की है जो लोग इस चीज को धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले जाते हैं। लोग इस चीज को रिलीजन से ना जोड़कर देखकर सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो रास्ता भटक गया था। दोस्तों अगर इंडियन रेप कल्चर की हम बात करें तो इंडिया एक वर्सेटाइल नेशन है जहां पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ये बिल्कुल भी गलत होगा कहना कि सिर्फ हिंदुओं के द्वारा रेप किया जाता है या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा रेप किया जाता है। और रेप जैसे केसेस में हर रिलीजन के लोगों को देखा गया है, किसी पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के लोग को नहीं देखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा मानना ये है कि जो रेप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंड सेट की वजह से होते हैं और वो एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। मैं रेपिस्ट को इंसान मानता ही नहीं हूं, मैं उन्हें जानवर मानता हूं और जानवरों का कोई धर्म नहीं होता। ये इस बात को डिस्क्राइब करता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को किसी भी चीज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर टेररिज्म
मुसलमानों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, तो फिर रेप जैसी एक्टिविटीज को हिंदू कल्चर से बार बार क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? जब भी दिवाली आती है, होली आती है, जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन आती है, तो बॉलीवुड के कई फिल्म सेलिब्रिटीज ये मैसेज क्रिएट करते हैं कि हमें दिवाली मनानी चाहिए लेकिन हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, हमें होली मनानी चाहिए लेकिन हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन कुछ पीटा जैसी बेवकूफ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कहती हैं कि हमें तो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार नहीं मनाने चाहिए, क्योंकि दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो राखी होती है वो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। ऐसे फेक न्यूज फैलाकर और ऐसे बेवकूफ और बेतुके बयान पीटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, और जो एट द एंड मेन थीम होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही बताना होता है कि हमें हिंदू फेस्टिवल्स को तो मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल आता है तो लोग उस चीज को सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन उसके साथ एक तर्क छोड़ जाते हैं, उसके साथ एक फेक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हमें ऐसा करना तो चाहिए लेकिन हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कहने को तो दोस्तों बकरीद भी मनाई जाती है, हमें बकरियों को भी नहीं काटना चाहिए। कहने को तो दोस्तों ईद पे भी हमें कई सारे जानवरों को मारना काटना नहीं चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में किसी को भी मारने काटने के बारे में नहीं लिखा है, और एट द एंड फ्री स्पीच या सेकुलरिज्म का इस्तेमाल कर हमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को डिसग्रेसफुल महसूस नहीं कराना चाहिए। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये सही है जो उस वक्त नैरेटिव चल रहा है कि जब देश में नवरात्रि जैसा शुभ त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताना चाहिए लोगों को, विमेन एम्पावरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ही ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है, उस वक्त लोग इस चीज को, रेप कल्चर को इस पर्टिकुलर फेस्टिवल से जोड़कर ये डिस्क्राइब करते हैं और दुनिया के सामने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया है और वहाँ के जो हिंदू कल्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और जो इंडियन हिंदूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ विमेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रेप जैसे कल्चर्स हैं उसमें सभी रिलीजन्स के लोगों को इन्वॉल्व देखा गया है और रिलीजन को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये बात हमें भी माननी चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात को जोड़ देता हूँ। और एट द एंड दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी पूछा था कि अगर मैं आपको ये चैलेंज दूं कि मुझे ऐसी 5 पिक्चर्स के नाम बताइए जहां पर आपको ये दिखाई देता हो कि किसी हिंदू गॉड का या फिर किसी साधु संत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों 3 पिक्चर्स के तो ऐसे नाम जरूर होंगे जो आप बिना गूगल किए मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल दोबारा पूछूं, लेकिन यहाँ पर केस ये हो कि मुझे ऐसी 5 पिक्चर्स के नाम बताइए जहां पर किसी पर्टिकुलर मौलाना को या फिर किसी पर्टिकुलर और कम्युनिटी के रिलीजन को बहुत ही डिसग्रेसफुल महसूस कराया जा रहा हो, तो आपको इस चीज के आंसर ढूंढने के लिए गूगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई मूवी हो जो कि होगी लेकिन आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा ऑडियंस नहीं मिला। और यही होती है दोस्तों बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित, क्योंकि मैं लेके आता हूं लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।